देखिए, सुधाकर जी को सही जानकारी नहीं है क्योंकि वो राजद के संस्कार में ढले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो लापता थे, लालू जी तो खैर अस्वस्थ थे, और जो भी नेता थे, सुधाकर जी का तो नाम नहीं कहीं सुना था कि गरीबों के बीच में घूम रहे हैं, उन्हें कुछ सामान वितरण कर रहे हैं। तो नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं सच टॉक्स न्यूज। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पैनलिस्ट डॉक्टर विनोद कुमार हमारे साथ मौजूद है। तो सर, जिस तरह से विपक्ष वाले सुधाकर सिंह जो हैं आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यह लोग एसी में बैठकर काम करते हैं, अगर ग्राउंड पे निकलना है तो उन मजदूर, उन लोगों को जाकर जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उन पानी के लिए भी इस वक्त तरस रहे, लेकिन आप लोग बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, सुधाकर जी को सही जानकारी नहीं है क्योंकि वो राजद के संस्कार में ढले हैं, और उनके नेता तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं और नारंगी खा के गरीबों को चिढ़ाते हैं, तो थोड़ा संस्कार उनमें भी आ गया है। उनके नेता कभी खेत खलिहान में गए हैं क्या? सुधाकर जी को कभी कुदाली चलाते आपने देखा है क्या? कहीं पानी नहर में पटवाते देखा है क्या? वो गलत आरोप लगा रहे हैं। एनडीए के नेता और कार्यकर्ता जितने खेत खलिहान में रहते हैं, आम जनता के बीच में रहते हैं, किसी पार्टी के लोग नहीं रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, महामारी हो। कोरोना जैसे महामारी में भाजपा के कार्यकर्ता घर घर गए, सबको हर तरह की मदद पहुंचाई, हर को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई। लेकिन तेजस्वी यादव तो लापता थे, लालू जी तो खैर अस्वस्थ थे, और जो भी नेता थे, सुधाकर जी का तो नाम नहीं कहीं सुना था कि गरीबों के बीच में घूम रहे हैं, उन्हें कुछ सामान वितरण कर रहे हैं। तो आरोप लगाना आसान है, लेकिन सच्चाई को आप नहीं छुपा सकते हैं। सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता और कार्यकर्ता लगातार दिन रात जनसेवा में लगे रहते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा चिंतन करते रहते हैं कि जनता को अधिक से अधिक मदद कैसे पहुंचाया जाए, उनको कैसे कैसे सुविधा दी जाए। तो निश्चित रूप से उन्हें कोई भी आरोप लगाने के पहले सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सर, एक बड़ा सवाल है कि अभी जिस तरह से शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग अभी जिनकी बहाली दी गई थी 5 सालों के लिए, उन लोगों को एग्रीमेंट दिया गया था, लेकिन उन लोगों को अचानक एक लेटर आता है कि आप लोग निष्कासित कर दिए गए हैं, अब 31 तारीख के बाद आप लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, और अभी तक उनकी कोई सैलरी नहीं मिली है। इसके बाद उन्होंने हार कर बीजेपी ऑफिस आते हैं, बाहर धरना करते हैं, और उन लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि ऐसी आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो वही सम्राट चौधरी बोलते हैं कि आप लोग फिर से दोबारा एग्जाम दीजिए, दोबारा फॉर्म भरिए, फिर से आप लोग के लिए फॉर्म आएगा। क्या कहेंगे? और वो लोग काफी गुस्से में बाहर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार नियम संगत काम करती है, और जो नियम बनता है वो सबको मान्य होता है। सरकार ने लगातार कहा कि 5 बार आपको परीक्षा देने का मौका दिया जाता है। तो नहीं सर, बीपीएससी के द्वारा उन लोगों को अब कुछ दिन पहले ही, 6 महीने पहले ही उन लोगों को कंप्यूटर पे एज अ कंप्यूटर जो लैब में रखे जाते हैं, उन लोगों के लिए रखा गया था सर। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं विसंगतियाँ होगी, कहीं ना कहीं उस पर कोई वैसे अनुबंधन किए होंगे जिसके कारण उन्हें बाहर किया गया होगा। ऐसा नहीं है, सरकार ऐसा 9,000 शिक्षकों की बात है। तो अनुबंध हुआ होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट पर हुए होंगे वो। ऐसा नहीं है, बीपीएससी से भी कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, दूसरे जगहों से होते हैं, और सरकार नियम संगत काम करती है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के देख रेख में सारी बातें होती हैं। और अभी शिक्षा मंत्री तो सुनील कुमार जी हैं, जो एक महानिदेशक थे पुलिस के, वो भी बहुत जानकार व्यक्ति हैं। तो निश्चित रूप से जो कमियां हैं उसको दूर की जाएगी, लेकिन सरकार को सहयोग करना होगा। युवा हों, छात्र हों या शिक्षक हों, सबको सरकार के भी समस्या को समझना होगा, क्योंकि और भी साथी हमारे लाइन में खड़े हैं, तो सबको समान अवसर देना है। तो निश्चित रूप से उनको सहयोग करना होगा। परीक्षा देने में क्या अंतर पड़ता है? अगर आप पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, आप अपने को सक्षम पाते हैं, तो परीक्षा देने से क्यों भागते हैं? तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। तो ऐसे तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल सच टॉक्स न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।